फिर भी हम लेकिन आप डरे तो नहीं ना? आपके पास पहुंचे ना, हम FIR हो बिल्कुल। आप मतलब आप पहला व्यक्ति थे जो मेरी गाड़ी रुकवा कर आपने गाड़ी रोककर उस प्रशासन के बीच में, जहाँ पे घर से निकलने का भी अनुमति नहीं था, हर एक घर के पीछे 10-10 पुलिस लगा दिया गया। कि यहाँ सीवर लोकसभा में किसकी मतलब सांसद महोदय हैं? आपके पार्टी के हैं, भाजपा के हैं। हाँ है। और भाजपा की सांसद महोदय हैं, और अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम आपने बताया कि बहुत सारा दिक्कत है यहाँ पे, और अभी भाजपा से सांसद बनिएगा तो फिर कैसे कल्याण होगा? जहाँ जुल्म होता है वहीं नेता पैदा होता है, तो दुनिया जानती है। लेकिन कब तक ऐसे ऐसे होते रहेगा? लोग नेता बदलते रहेंगे, हर बार तो सरकार बदलती है, विधायक बदलते हैं, सांसद बदलते हैं, मंत्री बदलते हैं, लेकिन देश मैं वही करूँगा जो इस क्षेत्र के हित में होगा। बाबा आप वहीं कीजिएगा जो क्षेत्र के हित में होगा, लेकिन बाबा जो आप वहीं कहिएगा जो होगा। बहुत सारे लोग तो बहुत चीज़ कहते हैं, नहीं वही कहना है बाबा जो होगा। लोगों को प्रलोभन नहीं देना है ना कि आप साठ घाट करके अपना चेहरा दिखा रहे हैं ताकि कोई दूसरा प्रत्याशी आकर के यहाँ बाजी ना मार जाए और फिर रामा देवी को टिकट मिले और यहाँ से विजयी हो जाए। ऐसा भी तो कोई चाल नहीं है ना बाबा। देखिए, प्रयत्न करना हर एक का कार्य है और प्रयत्न करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। साजिश नहीं है ना बाबा? नहीं, साजिश तो सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं, मीडिया कर्मी भी जानते हैं कि मैं लगातार 3 वर्षों से हूँ। इसके पहले भी आप पिपरादरपा में गया था, मेरा वो क्षेत्र नहीं था। हाँ, आप जानते हैं वो क्षेत्र नहीं था मेरा। मेरे जाने के बाद वहाँ पे आप बता रहे थे कि हम पे कार्रवाई हो गया, लेकिन आप पे नहीं हुआ। बाबा पे कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन पत्रकार पे कार्रवाई हो गया। क्या कहिएगा बाबा? नहीं, तो उस दिन भी मैंने आवाज उठाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मेरे जाने के बाद वहाँ शांति हुआ। आप वहाँ गए थे, वहाँ हिंदुओं की पिटाई हुई थी कि नहीं हुई थी? तो हुई थी, उस पर हमने जवाब, उस पर हमने बहुत सारे सवाल उठाए, और जाने के बाद आप देखिए उसके बाद उस पर जो दिखाना गलत था क्या? नहीं, आपने जो दिखाया सही दिखाया, आप नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? कोई भी हो, हिंदू संगठन का हो, मुस्लिम संगठन का हो, गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? गिरफ्तारी दोनों का होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे एक तरफा हुआ था। लेकिन मेरे जाने के बाद, मेरे वीडियो बनाने के बाद वहाँ 5 गिरफ्तारी हुआ, उसके पहले कोई गिरफ्तारी नहीं था, और मजबूरन मुझे डराने के लिए FIR किया गया। फिर भी हम लेकिन आप डरे तो नहीं ना? आपके पास पहुँचे ना, हम FIR हो। बिल्कुल। आप मतलब आप पहला व्यक्ति थे जो मेरी गाड़ी रुकवा कर आपने गाड़ी रोककर उस प्रशासन के बीच में, जहाँ पे घर से निकलने का भी अनुमति नहीं था, हर एक घर के पीछे 10-10 पुलिस लगा दिया गया था 500 से ज्यादा फोर्सेस थे कि बाबा जी आएंगे तो आप निकल। लेकिन जैसे मैं गाड़ी से उतरा और आप लोग आए, पूरा गाँव पीछे चल बैठा। तो जाने के बाद वहाँ पे जो समस्या थी समाधान हुआ। बाद में प्रशासन ने भी अपनी तरफ से ढीला हुआ और आगे जो भी था उसको छोड़ा गया, लेकिन आप पे नहीं होना था। मैं विगत 3 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ, और बिहार के कोई ऐसा मीडिया कर्मी या कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुझे पर्सनल नहीं जानता हो। और शिवहर लोकसभा की बात करें तो यहाँ भी कोई ऐसी पब्लिक नहीं है जो जानता नहीं है, जो मुझे जानता नहीं होगा। मेरा पहले से ही स्टैंड क्लियर था, और आज भी उतना ही क्लियर है जो आप पूछना चाहते हैं। योगी जी के अनेक राज्यों और बिहार के 38 जिला, जैसे पुरी से पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य जी, दीक्षानंद देवतीर्थ जी आ रहे हैं, जितेंद्रानंद सरस्वती जी आ रहे हैं जो बद्रिका आश्रम के उत्तराधिकारी है। अपने बिहार के चर्चित IPS ऑफिसर पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे जी, जो भी जगत गुरु हो चुके हैं, वह भी आ रहे हैं। और हमारे अयोध्या से राजू दास जी महाराज आ रहे हैं, यानी नेपाल से जनकपुर से महंत जानकी मंदिर के रोफन दास जी आ रहे हैं, वृंदावन से भक्त वत्सल दास जी आ रहे हैं। तो भारत के अनेक कोने कोने से अखिल भारतीय संत समिति, वह सब इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। बाबा एक सवाल है कि यहाँ शिवहर लोकसभा में किसकी मतलब सांसद महोदय हैं? आपके पार्टी के हैं, भाजपा की हैं? हाँ है। और भाजपा की सांसद महोदय हैं, और अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम आपने बताया कि बहुत सारा दिक्कत है यहाँ पे, और अभी भाजपा से सांसद बनिएगा तो फिर कैसे कल्याण होगा? क्या उम्मीद रखें? देखिए, हम में और सब लोग तो शुरू में वही कह जाते हैं बाबा जी, नहीं, लेकिन आएंगे तो जुल्म हटेगा, और जहाँ जुल्म होता है वहीं नेता पैदा होता है, तो दुनिया जानती है। लेकिन कब तक ऐसे ऐसे होते रहेगा? लोग नेता बदलते रहेंगे, हर बार तो सरकार बदलती है, विधायक बदलते हैं, सांसद बदलते हैं, मंत्री बदलते हैं, लेकिन देश नहीं बदलता बाबा जी। प्रकृति का नियम ही है बदलना, और प्राकृतिक समय मौका सबको देती है। आपका प्रश्न का एक उत्तर है, जब शिवहर और संगठन मुझे इसके लिए अगर मौका देती है, तो वह शिवहर के लिए, जो आपने प्रश्न पूछा है कि नेता लोग आते हैं, वादे इरादे बहुत करते रहते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से समस्त जनता को और लोगों को, कार्यकर्ताओं को मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं वही करूंगा जो इस क्षेत्र के हित में होगा। बाबा आप वहीं कीजिएगा जो क्षेत्र के हित में होगा, लेकिन बाबा जो आप वहीं कहिएगा जो होगा। बहुत सारे लोग तो बहुत चीज़ कहते हैं, नहीं, वही कहना है बाबा जो होगा। लोगों को प्रलोभन नहीं देना है, सच्ची वादा करना है। बिल्कुल, जो इस राष्ट्र के लिए, क्षेत्र के लिए होगा, वही कार्य होगा। अगर शिवहर मुझे मौका दिया तो। अगर आपको मौका नहीं मिला तो लोगों का सेवा किस प्रकार की? मैं कर रहा हूँ, 3 सालों से कर रहा हूँ, आगे भी करते रहूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। बिल्कुल, और इससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा। आप सभी के माध्यम से मैं सभी जनता जनार्दन शिवहर लोकसभा के और बिहार के, और शायद लोग बाहर के भी देखेंगे तो इसमें भारत भी बोले, क्योंकि अखिल भारतीय संत समिति का यह कार्यक्रम है, तो भारत भी बोले तो मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं होगा। यह निवेदन करता हूं कि आपके क्षेत्र में शिवहर में बागमती प्रमंडल के निकट विराट हिंदू संत सम्मेलन 16 फरवरी एवं 17 फरवरी को है। 16 तारीख को पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य जी एवं समस्त संत समाज
दिन में 2 बजे तक शिविर आ जाएंगे। 3 बजे से भजन संध्या का आयोजन है। मैंने बताया हूँ कि जो बिहार का जो विधा है, भोजपुरी, मैथिली, पूर्वियत, महेंद्र मिश्र जी, भिखारी ठाकुर जी, स्नेहलता जी, मोतलता जी, इनके परिवारजनों के द्वारा बुलाकर संतों के स्वागत में भजन संध्या का आयोजन है 16 तारीख को। और 17 तारीख को सुबह 9 बजे से संत समागम, संतों का संबोधन, धर्मादेश होना शुरू होगा। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित है और जरूर आप सभी इस कार्यक्रम में आइए। योगी जी, एक सवाल आ रहा है कि ये संत जो सम्मेलन आपका हो रहा है, ये पहले प्रयास क्यों नहीं किया गया, चुनाव के वक्त में क्यों किया जा रहा है? जो लोग बड़ा आएंगे उन सवाल। लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगा? वहाँ जो जनता आएंगे उनके लिए रुकने का, रहने का, खाने का, स्नान करने का, हर एक चीजों का समस्त व्यवस्था वहाँ पे अखंड भंडारा चल रहा है। क्या मुखिया जी ठीक ठाक बोल रहा हूँ ना? कुछ गड़बड़ होगा? योगी जी, सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि पहले ये प्रयास क्यों नहीं किया गया? पहले ये प्रयास क्यों नहीं किया गया? लोगों का सवाल आ रहा है। बताइए ना, पहले प्रयास क्यों नहीं हुआ? मैं पहले भी कार्यक्रम कराया हूँ, आपके सामने बैठा हुआ है सुमित सिंह।